दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली शेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर मीन्स पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर मीन्स समता अंश और साधारण अंश। देखते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिफिनेशन क्या होगा। देखिए, ए शेयर विच entitles the shareholder of fixed dividend whose payment takes a proportionally over that of ordinary share dividend। मीन्स जो प्रेफरेंस शेयर होता है इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स होता है और जब कंपनी वाइंड अप होगी, मतलब जब कंपनी समाप्ति होगी तो सबसे पहले अमाउंट प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। तो यही इसका 2 कंडीशन आप लिख सकते हैं। 2 कंडीशन फुलफिल, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स, इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहेगा। और इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी फर्स्ट कैपिटल रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर, जब भी आपकी कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले हम लोग जितना कैपिटल होगा वो प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न करेंगे। अब देखते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर, ऑल द शेयर आर इक्विटी विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर यूजली इक्विटी, मतलब बता रहा है वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी में आ जाएंगे। यूजली इंटायर शेयर होल्डर टेकन डिविडेंड आउट द प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इसमें क्या होता है इक्विटी शेयर में? इक्विटी शेयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोल सकते हैं, इसे रेट ऑफ डिविडेंड बोलेंगे। तो इंटरेस्ट और लॉस बोलेंगे तो आपको प्रॉफिट ये गलत हो जाएगा। इस शेयर में नहीं होता है, पार्टनरशिप में होता है लॉस और प्रॉफिट। जो शेयर में होता है डिविडेंड होता है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। मीन्स अगर आपका जिस वर्ष प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस साल आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अगर आपकी कंपनी लॉस में चली गई तो आपको नहीं मिलेगी। तो जो एक इक्विटी शेयर होता है एक प्रकार के कंपनी का मालिक होता है। इक्विटी शेयर को राइट होता है कि राइट टू वोट, मतलब कंपनी में वोट करने को इसका अधिकार होता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसको सिर्फ डिविडेंड फिक्स होगा और जब कंपनी वाइंड अप होगी सबसे पहले उसको जितना कैपिटल होगा उसको मिल जाएगा। और इक्विटी शेयर में एक प्रकार के मालिक होता है, अगर कंपनी को जिस वर्ष प्रॉफिट होगी उस वर्ष मिलेगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के कितने पार्ट होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर के 8 पार्ट होते हैं। पहला है कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, तीसरा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, चौथा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पाँचवा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, छठवां है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड 7th है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 8th है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग इसको एक एक को समझते हैं कि कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले कम्युनिटी को समझते हैं। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, when profit of the company are distributed among the shareholder of this share is entitled to dividend at a fixed rate. If the current year are profit insufficient, such dividend is payable to future profit। तो जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फिक्स होता है। और अगर मान लीजिए आपको करंट ईयर में इनसफिशिएंट अगर प्रॉफिट हो गया तो अगले ईयर में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं आपको एग्जांपल पेश कर रहा हूँ, 2019 में आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, ठीक, और 2020 में आपको लॉस हो गया 10 लाख का। तो 2020 में लॉस हो गया 10 लाख का और फिर अगर 2021 में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो जो तीनों है 2019, 2020, 2021 तीनों का ऐड करके आपको शेयर में कैपिटल में दे दिया जाएगा। मान लीजिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख 30 लाख मिल जाएगा अगर 2021 में आपको शेयर को लेना चाहते हैं तो। यही होता है कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर इसका जस्ट अपोजिट, मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, शेयर होल्डर ऑफ दिस इंटायर टू टेक डिविडेंड ओनली आउट ऑफ करेंट ईयर। मीन्स इसमें जिस वर्ष हम लोग को प्रॉफिट होगा, मान लीजिए अगर हम लोग को 2020 में प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम लोग नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर में अपना पैसा लगा रहे हैं, अगर 2020 में प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपये का, तो उसी वर्ष मिलेगा 2020 में। अगर लॉस हो गया तो वही करेंट ईयर में।
बट जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होता है, अगर मान लीजिए इसमें आपको करेंट ईयर में लॉस हो गया तो नेक्स्ट फ्यूचर ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर में आपको डिविडेंड ऐड करके मिल जाता है। और नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर में जो करेंट ईयर का अगर आपको डिविडेंड पर प्रॉफिट हुआ या डिविडेंड पर लॉस हुआ तो ऐसे मिलता है। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब एक क्या होता है, थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्या होता है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर आर इंटाइटल्ड फॉर ए डिविडेंड एट ए फिक्स रेट बट दिस शेयर होल्डर आर आल्सो इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस सरप्लस प्रॉफिट। मीन्स एक और है कि मान लीजिए अगर आपको, हम लोग जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पर प्रॉफिट मिलता है, फिक्स रेट से मिलता है, बट अगर मान लीजिए अगर कंपनी को जैसे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो आपको कुछ बोनस के रूप में सरप्लस ऐड करके दे देगी। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी को 2019 या 2019 में प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, ठीक। तो अगर आप इसमें लगाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर में, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में अगर पैसा लगाएंगे तो 2019 में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपका डिविडेंड कितना बन रहा है, आपका डिविडेंड मान लीजिए 2 लाख के बन रहा है, तो इस पर कुछ रेट फिक्स करके आपको कंपनी और अमाउंट 2 लाख से बेसी दे देगी। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इसका जस्ट अपोजिट होता है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड फॉर ए डिविडेंड फॉर ए फिक्स रेट बट नॉट पार्टिसिपेट इन ए सरप्लस प्रॉफिट। मीन्स इसमें जो होता है, जो आपको फिक्स रेट होता है, मान लीजिए अगर आपको 10% दे रही है कंपनी, 10% कंपनी दे रही है तो उतना ही देगी, 10% कंपनी दे रही है डिविडेंड तो उतना ही देगी। और जो पार्टिसिपेटिंग होता है, अगर आपको करेंट ईयर में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है तो आपको जो कंपनी होता है बोनस या सरप्लस के रूप में कुछ एक्स्ट्रा दे देगी, ठीक। और फोर्थ है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, सॉरी फिफ्थ है। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव ए राइट टू गेट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर इज ए प्रेफरेंस शेयर। देखिए, जो अगर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में शेयर लगा दिए हैं तो आपको राइट होता है कि आप प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में जा सकते हैं, तो यही होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोग को, इसमें राइट दिया जाता है शेयर होल्डर को कि आप प्रेफरेंस शेयर को छोड़कर इक्विटी शेयर में जा सकते हैं, वही होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके नेम से भी हम लोग समझ सकते हैं कन्वर्टेबल मीन्स चेंजिंग, तो वही होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। मीन्स अगर आपको प्रेफरेंस शेयर में नहीं चॉइस है तो आप इक्विटी शेयर को में जा सकते हैं। और 6 है रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्या होता है, सॉरी उसके पहले हम लोग देख लेते हैं रिन्यूएबल, पहले नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें देखिए, शेयर होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव नॉट बीन राइट टू गिव शेयर होल्डर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। इसका आप नाम से ही आप समझ सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल मीन्स इसमें चेंजिंग नहीं होगा, जैसे इसमें राइट टू वोट नहीं होगा। जैसे अगर आप प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाए हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर में ही रहेगा, इसमें इसको राइट नहीं होता है कि इक्विटी शेयर में जाए, तो ही नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का डिफाइन कर रहा है। शेयर होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव नॉट बीन राइट, मतलब इसका राइट नहीं होता है कि एक शेयर से दूसरे में कन्वर्ट हुए इक्विटी शेयर में जाए, यही होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 7th है रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्या होता है, देखिए, if a company is authorized by article of association it may be issue renewable preference share. These shares have issued for fixed term and they are paid after the expiry of the term. तो जनरली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसमें एक फिक्स, इसका इश्यू फिक्स होता है, मतलब एक्सपायरी डेट इसका फिक्स होता है कि हाँ मतलब कंपनी इतने दिन में वाइंड अप हो जाएगी। और इसका और नॉन रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर, अब ये क्या होता है, कंपनी शेयर इश्यू दिस टाइप ऑफ शेयर ऑफ अमाउंट रिपेड एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है इसमें कंपनी तभी आपको रिटर्न करती है जब आप कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी का विलापन होगा, मतलब जब कंपनी विभाजन होगी,
जब कंपनी वाइंड अप होगी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है, तभी आपको प्रेफरेंस शेयर में राइट मिलेगा आपको अपना कैपिटल लेने के लिए। यही होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 अब इसका एक रूल बन गया है कि आप 20 ईयर के अंदर आप नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ले सकते हैं। ये 20 ईयर है जो ये सीक्रेट रहता है, सिर्फ मतलब 2013 के बाद से पता चला है। इसके पहले था जब कंपनी वाइंड अप होती थी तभी मिलता था, लेकिन अब जो हो गया है पहले ही मिल जाता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है पूर्व अधिकार अंश और इक्विटी शेयर का मतलब होता है समता अंश। अब प्रेफरेंस शेयर में इसका डिफिनीशन देखें, उसका कंडीशन, फिर इक्विटी का डिफिनीशन कंडीशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं ये। अब 8 प्रकार के कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद दोस्तों।